वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। वाईफाई एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का नाम है जो हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन देने के लिए रेडियो सिग्नल का प्रयोग करता है। इसका आविष्कार जॉन और सुलिवान और जॉन डीन ने सन 1991 में किया था। असल में ये एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है जिसे वीलॉन यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आज हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी डिवाइसेस को इंटरनेट और नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज कम एरिया तक ही होती है। इसके जरिए हम एक सीमित स्थान तक इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, आज के लोग इसके जरिए वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट भी करते हैं। कहते हैं कि वायरलेस फिडेलिटी का असल में कोई मतलब नहीं है। असल में वाईफाई एलियंस कंपनी वाईफाई डिवाइस को बनाती है। इसका नाम हाई-फाई यानी हाई फिडेलिटी से लिया गया है। वाईफाई एक स्टैंडर्ड है जिसका पालन कर कंप्यूटर्स को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा जाता है। अभी के समय में जितने भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रिंटर और कंप्यूटर हैं, इन सभी में एक वाईफाई चिप रहती है जिसके जरिए हम और आप वायरलेस रूटर से कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस रूटर के जरिए ही वाईफाई से डिवाइस कनेक्ट होकर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रूटर को भी इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए डीएसएल और केबल मॉडेम का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि आईएसपी से जुड़ा हुआ होता है, तो वरना इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता है। आजकल कई तरह के हॉटस्पॉट डिवाइस भी आते हैं जैसे जियो 5 4G, जिसमें वायरलेस सिग्नल के माध्यम से एक साथ कई डिवाइसेस में वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। और अब हम जानेंगे कि वाईफाई काम कैसे करता है। वाईफाई टेक्नोलॉजी में एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो वायरलेस सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, जो कि आमतौर पर वाईफाई रूटर या हॉटस्पॉट होता है। इसमें वायरलेस रूटर किसी इंटरनेट से जुड़कर सूचना को रेडियो तरंगों में बदल देता है और वाईफाई डिवाइस वातावरण में मौजूद वाईफाई संकेतों से कनेक्ट होकर अपने आसपास एक छोटा सा वायरलेस सिग्नल का एरिया बनाता है जिसे वाईफाई जोन कहते हैं। ये छोटा सा एरिया एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी डब्ल्यू लेन का रूप लेता है। इस छोटे से एरिया में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और प्रिंटर, इन डिवाइसेस में इनबिल्ट वायरलेस एडाप्टर होते हैं जिनकी मदद से बड़ी आसानी से ये डिवाइसेस वाईफाई सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में इनबिल्ट वाईफाई एडाप्टर नहीं होता, इसीलिए हम उससे यूएसबी पोर्ट के माध्यम से एडाप्टर लगाकर वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कभी भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या कॉफी शॉप जाते होंगे तो पक्का आप उस वक्त वाईफाई जोन में होते हैं। कई ऐसे शहर भी हैं जहां पर सरकार ने वाईफाई जोन बना रखा है जहां लोग जाकर इंटरनेट फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ये हमेशा टू वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन कैसे होता है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। मान लीजिए कि एक लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट होकर इंटरनेट का उपयोग डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कर रहा है, तो आपके लैपटॉप का वायरलेस अडॉप्टर जो होता है वो डेटा को रेडियो वेव्स में बदल देता है और इसके एंटीना के प्रयोग से ट्रांसमिट करता है। अब वायरलेस रूटर इस सिग्नल को रिसीव करता है और इसे डिकोड कर देता है। रूटर इंफॉर्मेशन को फिजिकल वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट में भेजता है और इस तरह से वाईफाई नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेजा जा सकता है। यही प्रक्रिया ठीक इसके विपरीत भी काम करती है, जिसमें रूटर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर इसे रेडियो सिग्नल में बदल देता है और लैपटॉप के वायरलेस एडाप्टर को भेज देता है। वाईफाई रूटर से निकलने वाली रेडियो तरंगें दीवार के पार हो जाती है, जिसमें एक बिल्डिंग के अन्य कमरों में भी वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एक घर के लिए वायरलेस रूटर काफी होता है। वाईफाई नेटवर्क की गति रूटर के पास अधिक एवं दूरी बढ़ने के साथ कम होती जाती है। आजकल के स्मार्टफोन में वाईफाई सेवा के साथ हॉटस्पॉट का ऑप्शन भी आता है, यानी कि आप न केवल किसी दूसरे वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अपने फोन को रूटर की तरह इस्तेमाल करके हॉटस्पॉट से कई अन्य डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर सकते हैं। अचानक से आपके मोबाइल का डेटा खत्म हो जाए तो आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी दोस्त के मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई उपयोग किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि वाईफाई के क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा है, ये टेक्नोलॉजी काफी यूजर फ्रेंडली है। आप बड़ी आसानी से कोई भी स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी वह डिवाइस वाईफाई की रेंज में होनी चाहिए। नंबर 2 पर है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस आपको वाईफाई को ऑन करना है। अगर कोई पासवर्ड है तो उसे डालकर वाईफाई से कनेक्ट कर इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। नंबर 3 पर है, पहले हर जगह वाईफाई मिलना मुश्किल था, लेकिन आज के समय में ये हर जगह अवेलेबल होता है। वाईफाई की मदद से चलते फिरते कहीं से भी आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन, कॉफी शॉप, सुपरमार्केट। बस इन जगहों पर वाईफाई नेटवर्क होना जरूरी है। नंबर 4, एक ही वाईफाई डिवाइस के साथ आप बहुत सारे दूसरे मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक रूटर के साथ 5 से 6 मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। नंबर 5, सेल्यूलर नेटवर्क। सेल्यूलर नेटवर्क की तुलना में वाईफाई रूटर की स्पीड काफी ज्यादा होती है। आप 1 Mbps से लेकर 100 Mbps तक का लाभ उठा सकते हैं। वाईफाई से इंटरनेट एक्सेस करने पर डेटा ट्रांसफर की गति तेज होती है, जिससे हम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को आसानी से भेज और रिसीव कर सकते हैं। नंबर 6 पर है, मोबाइल डेटा की एक सीमा होती है, लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ली गई वाईफाई नेटवर्क में आपको हर रोज लगभग 50 GB से ज्यादा डेटा मिलता है। मतलब आप जितना चाहे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, वाईफाई की सबसे खास बात यह है कि आप अपने वाईफाई रूटर को दुनिया के किसी भी देश में चला सकते हैं।
मतलब आप वाईफाई यूजर का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने जाना कि वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जिससे इसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई से एक से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है और इसकी मदद से इंटरनेट शेयर किया जा सकता है। आजकल सभी स्मार्टफोन वाईफाई की सुविधा को सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से वाईफाई क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।